हेलो फ्रेंड, अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो शुरू करने जा रहा हूं वह है भारत परिषद अधिनियम 1861। मैंने भारत शासन अधिनियम 1858 का चर्चा बहुत ही ब्रॉडली और डीपली किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आखिर क्या कारण था कि 1853 के बाद 5 ही साल में 1858 में एक नया जो है क्या गया, एक नया अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जिसके केंद्र में क्या था, जिसके केंद्र में जो है 1857 का सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों को भारतीय शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया था। और अंग्रेज को यह महसूस होना शुरू हो गया था कि अब जो है बिना उसको मजबूती से वहां पर हम शासन व्यवस्था स्थापित नहीं करके रख पाएंगे। और यही कारण था कि 1858 का जो शासन अधिनियम आया, उसमें शासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था कंपनी से हटाकर पूरी तरह से कहां चल गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे, जैसे हड़प नीति जो एक कुशासन व्यवस्था थी, उसको क्या किया गया था, उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। वायसराय, गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, वही से बताएंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था जो था, द्वैध शासन व्यवस्था मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स बीओसी या बीओडी को हटाकर क्या कर दिया गया था, अब एक सचिव का पद लाया गया था। और सचिव जो है, सचिव का जो अधिकार था वो ये दोनों का संयुक्त अधिकार सचिव के पास आ गया था। मीन्स किसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो शक्ति था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो शक्ति था, वो भारत के सचिव के पास शक्ति आ गया था। तो ये सारी चीजें देखे थे कि 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, उसमें एक आमूलचूल बदलाव आया, परिवर्तन आया। लेकिन उस परिवर्तन के बावजूद जो कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दूर किया गया। दूर यह किया गया कि भारतीय विधान परिषद का गठन 1853 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। बट उसमें देखेंगे कि जो 12 सदस्य होते थे वो सारे अंग्रेजी होते थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। जबकि अंग्रेज को अब यह बात समझ में आना शुरू हो गया था कि अब जो परिवेश है, इस परिवेश में भारतीयों को बिना कानून व्यवस्था में शामिल किए और प्रशासन में शामिल किए बिना कभी भी यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता है। और यही कारण था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो परिवर्तन हुआ, उसमें वायसराय को विधान परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने की छूट दी गई। मीन्स वायसराय क्या कर सकता था, 6 से 12 सदस्य को विधान परिषद में जोड़ सकता था। शर्त यह था कि 6 से 12 सदस्य जो जोड़ेगा, उसमें से आधा, मीन्स 12 में से 6, अगर 8 जोड़ा तो 4, इस तरह से। मीन्स आधा कौन होना चाहिए था, आधा होना चाहिए था गैर सरकारी। आधा कौन होना चाहिए था, गैर सरकारी। गैर सरकारी मीन्स भारतीय। मीन्स फर्स्ट बार, ऐसी इतिहास में पहली बार हुआ कि जो वायसराय का विधान परिषद होता था, उसमें भारतीय को शामिल किया गया कानून बनाने में। ठीक है, ये भारतीय विधान परिषद होता क्या था, ये ब्रिटिश का लघु संसद था। क्या था? लघु संसद, जहां ब्रिटिश संसद के जैसा कानून बनाए जाते थे, वहां बहस होती थी, मुद्दों पर बहस होती थी। मीन्स जैसे ब्रिटिश संसद में हुआ करता था, एज ए सेम जो है किसमें था, भारतीय विधान परिषद में था। तो जब 1853 में विधान परिषद का गठन किया गया, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मीन्स भारतीय के लिए कानून जरूर बनाया जाता था, बट सारे अंग्रेज बनाते थे। 1861 का जो ये एक्ट आया, इसमें पहली बार जो है 6 से 12 सदस्य जो चुनने का वायसराय का अधिकार प्राप्त हुआ, इसमें से आधे भारतीय को चुना गया। और यही कारण था, इसी का उदाहरण है कि 1862 में कैनिंग ने क्या किया था, 3 भारतीय को मनोनीत किया था।
और वो 3 भारतीय कौन कौन था? एक बनारस का राजा थे, दूसरा पटियाला महाराजा थे, तीसरा सर दिनकर राव थे। उतना ही नहीं, आगे देखेंगे कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत, आज जैसे हम सब देखते हैं ना कि वित्त मंत्री के पास वित्त मंत्रालय होता है, गृह मंत्री के पास गृह मंत्रालय होता है, विदेश मंत्री के पास विदेश मंत्रालय होता है। इस तरह से जो मंत्रालय विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय जो आज हम देखते हैं कि बंटवारा, उस बंटवारा का शुरुआत कब कर दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ही कर दिया गया था। उसी समय जो है विधान वायसराय की जो विधान परिषद होती थी, उसके हर सदस्य को एक अलग अलग विभाग और उसका प्रभारी बनाया गया था। तो एक तरफ तो देखें कि संसदीय व्यवस्था में पहली बार भारतीयों को शामिल 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही किया गया। दूसरा चीजें जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभाग का शुरुआत किया गया, जो आज हम देखते हैं होम मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इस तरह से। तीसरा, अब यहां से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। जस्ट 1853 का जो था उसका विपरीत, क्या विपरीत। 1853 में देखेंगे कि केंद्रीकरण का प्रयास किया गया था। क्या प्रयास किया गया था? केंद्रीकरण का, जिसमें देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था? पूरी शक्ति दिया गया था। यहां तक कि बॉम्बे, मद्रास, ये सारे का कानून बनाने का अधिकार किसको था? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही था। ये कानून नहीं बना सकता था। मद्रास, मुंबई का ये प्रांतीय गवर्नर जो है कानून नहीं बना सकता था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल कानून बनाता था। और इसी का अधीन ये सारे होते थे। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो बीस केंद्रीकरण करने का प्रयास 1833 में किया गया, बट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विकेंद्रीकरण किया गया। जो अधिकार प्रांतीय गवर्नर से छीना गया था वही जो है फिर से दिया गया। मीन्स बंबई को, मद्रास को, इत्यादि प्रांतों के गवर्नर को फिर से कानून बनाने की शक्ति दी गई। और यही जो कानून बनाने की शक्ति दी गई प्रांत को, यही जो है आगे चलकर क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता का आधार बना। आगे देखेंगे कि प्रांत को जो है क्या किया गया? स्वायत्त किया गया, मीन्स स्वतंत्र किया गया। तो प्रांत को जो स्वतंत्र किया गया वो इसी आधार पर। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और बताएंगे। वो बातें ये है कि आपातकाल स्थिति में जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार मिला। मीन्स आपात स्थिति में, इमरजेंसी में, अब देखिए इमरजेंसी हो क्या सकता था? इमरजेंसी वही भारतीय का दंगा फसाद, जो भारत जो है जगह जगह पर क्या करता था? अड़चन करता था। उसको रोकने के लिए क्या किया गया? आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया। मीन्स अध्यादेश मीन्स अल्पकालीन कानून बना सकता था। क्या कर सकता था? अल्पकालीन कानून बना सकता था। कौन? वायसराय। और इसकी वैधता कितने दिन तक थी? 6 माह तक। जैसे अभी है ना, अभी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, जो कितने दिन रहता है? 6 सप्ताह रहता है। 6 सप्ताह। तो ये 6 सप्ताह रहता है, बट वो कितने दिनों का था? वो जो है 6 माह था। कितने दिनों था? 6 माह था। और ये सारे चीजों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि चाहे वह कानून बनाने में भारतीयों के एंट्री की बातें हो, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की बातें हो, विकेंद्रीकरण की बातें हो, या भारतीय संसद एवं मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में की मजबूती की नींव रखने की बातें हो, ये सारे चीजें शुरुआत किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इस तरह से देखें कि पहली बार जो है भारतीय को क्या किया गया? भारतीय को कानून बनाने में शामिल किया गया। मीन्स फर्स्ट बार कोई भारतीय जो है कानून बनाने में सहभागिता से संबंधित विधेयक पारित किया गया। तो अगर ये बातें पूछे आपसे, अगर पूछ सकता है कि बताइए कि संसदीय प्रणाली का जन्म कब हुआ था, उसकी नींव कब डाली गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। या कानून बनाने में भारतीयों की एंट्री कब हुई थी? किस अधिनियम को आप मानते हैं कि भारतीयों को कानून बनाने में जो है सहभागिता
के रूप में शामिल किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम इतना। और एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था सरे चार्टर एक्ट, उसमें केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। कौन सा ऐसा शासन अधिनियम था जिसमें पहली बार विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया? इसका आंसर आपसे हम जानना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, आप आंसर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।